जब तो तारा रोने लगी है अपने पुत्र को, कहाँ एक को, अपने बेटा से कितना प्यार करती थी, लेकिन एक बार उस बेटा के मुख से आवाज आती है, जवाब दिया, मैया जो भी मुझसे गलती बनी हो मुझे माफ कर देना और मेरे पिताजी से राम राम बोल देना। आज इतना बोल करके रोहित अपने प्राणों को छोड़ देते हैं। अब तो रोहित अपने प्राणों को छोड़ देता है और जैसे तारा ने आज कहा एक मुर्दा को उठाने के लिए 4 लोग लगते हैं, लेकिन उस बेटा को देखने वाला कोई नहीं। मैया ने अपने हाथों से अपने गोद में ले लिया। आज महाराज अपने लाला को गोद में उठा लिया। जैसे ही गोद में उठाया तो किसी विद्वान ने लिखा है कि लाल वाली लाली और बिनु लाल के चली, कि लाल वाली लाली और बिन लाल के चली। अरे कौन है ये तारा, अरे कहाँ जान के चली, कहाँ जान के चली। आज मैया तारा कहाँ अपने बेटा से कितना कितना प्रेम करती थी, अपने साथ में भोजन कराती थी अपने हाथों से। लेकिन महाराज आज तारा अपने बेटा को देख देख करके इतना रोती है, इतना रोती है। और उसी समय पर जाकर के आज तारा लेकर के तो चली है, और जब लेकर के चली है और उसी समय पर उसी मरघट में पहुंची जहां पर राजा हरिश्चंद्र जी मरघट में काम कर रहे थे।
लेकिन महाराज जवाब दिया, कौन है? राजा हरिश्चंद्र कहने लगे, कौन है? जवाब दिया, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हरिश्चंद्र कहने लगे, कौन पत्नी? कहाँ की? जवाब दिया, मैं तारा हूँ। कहाँ की तारा? तारा कहने लगी, क्या भूल गए हो? हरिश्चंद्र कहने लगे, हाँ भूल गए। उस दिन की याद करो जब तुमने मेरा घड़ा नहीं उठवाया था। लेकिन महाराज तारा ने क्या किया? रोहित को आज उसी समय पर आगे बढ़ाया, और जैसे ही आगे बढ़ाया और उसी समय पर आज राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटा को मुर्दे के रूप में देखा। राजा हरिश्चंद्र जैसे ही मुर्दे के रूप में अपने बेटा को देखा, एकदम से महाराज राजा हरिश्चंद्र बेहोश होकर के जमीन पर गिर जाते हैं। और जब होश आया तो महाराज राजा हरिश्चंद्र को लेकिन वही बात याद आ गई है। मित्र ने कहा है कि बिना कफन के मुर्दा जलना नहीं चाहिए। अब वही बात महाराज राजा याद आ जाती है। जवाब दिया, बिना कफन के यहाँ पर मुर्दा नहीं जलेगा। लेकिन रानी रोने लगी। जवाब दिया, आपको कफन की बात करते हो, तुम्हारा ही तो लाला है। लेकिन महाराज हरिश्चंद्र कहते हैं, चाहे मेरा लाला हो, जो अधिकार मुझे दिया गया, जो मुझे काम सौंपा गया, बस काम को ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो उसी समय पर क्या किया? आज तारा रानी ने आधी धोती को अपनी झटके से फाड़ दिया और महाराज रोहित के पूरे बदन पर लिपेट दिए। और उसी समय पर अब तो आधा बदन रानी का नंगा हो जाता है, आधी साड़ी देती है। और उसी समय पर आज रानी तारा आज अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके आज पागलों की तरह घूमने लगी है। जाकर के उसी समय पर अपना बदन छुपाने के लिए, आधा बदन रंगा है, आधी साड़ी दे दी। अब तारा कहाँ जाए? मन में विचार किया, अब कहीं नहीं जाऊंगी। रोती जाती है, पागलों की तरह आवाज देती है और जाकर के मंदिर में छुपाया जाकर के अपने बदन को। और जैसे ही बदन छुपाया जाकर के आज तारा उसी समय पर तारा जब जाकर के मंदिर में पहुंची, लेट जाती है, बेहोश हो जाती है। लेकिन विश्वामित्र को फिर भी चैन नहीं। विश्वामित्र ने क्या किया? आज उसी समय पर तारा के मुख में थोड़ा सा खून लगा दिया और पास में मरा हुआ मुर्दा लिटा दिया। और काशी की गलियों में आवाज लगाई है। जवाब दिया, काशी के लोगों, इस काशी नगरी में एक डायनाई है जिसने बच्चों को खाना शुरू कर दिया है। और जैसी आवाज लगाई है, अब तो महाराज जिस समय आवाज लगाई, इधर उसी समय पर आज वही भीतर आज महाराज जैसे उस मित्र ने, लोगों ने जाकर के मित्र से कहा कि उस डाइन को खत्म करवा दो, उसको कौन पकड़ सकता है। तो महाराज राजा हरिश्चंद्र को फिर बुलाया गया। जाकर के जवाब दिया, जाओ उस डाइन को खत्म कर दो।
जैसे ही आवाज लगाई उस डाइन को खत्म कर दो। राजा हरिश्चंद्र जो तलवार लेकर के चले हैं उस डाइन को खत्म करने के लिए, लेकिन भगवान की माया से क्या हुआ, जैसे ही तलवार चलाई है और जैसे ही तलवार चलाना चाहा, लेकिन तारा कहती है पिया मैं डाइन नहीं हूं, मैं तुम्हारी पत्नी हूं। लेकिन हरिश्चंद्र नहीं मानते हैं। हरिश्चंद्र कहने लगे मुझे पता है तूने अपने बच्चों के दुख की वजह से दूसरे के बच्चों को खाना शुरू कर दिया है। लेकिन तारा बहुत समझाती है, कहती नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन महाराज क्यों प्राणनाथ भरतार रे न्याय समझ के समय पर क्या होगा, आज तलवार को आज विश्वामित्र जी भगवान का रूप धारण किए। आज जैसे ही उस तलवार को पकड़ लिया, जब तलवार को पकड़ लिया है, कहा मारने ही वाले थे तलवार को, लेकिन जवाब दिया विश्वामित्र जी। आज इधर आपस में वशिष्ठ में और विश्वामित्र में फिर बात होने लगी। जवाब दिया अब तो तुम बहुत परीक्षा ले चुके, अब क्या किसी की जान लोगे। आज उसी समय पर आज महाराज विश्वामित्र जी जाते हैं और इधर भगवान उस तलवार को रोक लेते हैं। जवाब दिया राजन, विश्वामित्र और वशिष्ठ में शर्त लगी थी। वशिष्ठ ने कहा था कि मेरा चेला बहुत ही धर्म के मार्ग पर चलने वाला है, इसीलिए उन्होंने आपकी परीक्षा ली। और उसी समय पर क्या हुआ, विश्वामित्र जी आते हैं। जवाब दिया वास्तव में मैंने तुम्हारी परीक्षा को लिया और मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े धर्म पर सत्यवादी राजा हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा को लिया और उसी समय पर, लेकिन महाराज तारा भी कहती, हरिश्चंद्र कहते हैं तुमने मेरी ऐसी परीक्षा ली, मेरा बेटा भी मुझसे छीन लिया। लेकिन विश्वामित्र कहते हैं आप अपने बेटा को आवाज लगाओ, तुम्हारा बेटा मरा नहीं जीवित है। और जैसे ही आवाज लगाई है रोहित भागता हुआ आ रहा है, देखा। और जैसे ही देखा और उसी समय पर आज महाराज आज जैसे ही आज तीनों प्राणी आ जाते हैं, मैया ने पुचकार करके अपने बेटा को गोद में उठा लिया। और बताया जाता है जो मैत्र था वो धर्मराज था और जो ब्राह्मण थे वो वशिष्ठ थे।
अब तो सभी सामने आ जाते हैं। और उसी समय पर आज जो तीनों प्राणी गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, मेहतर, आज सभी खड़े हैं। लेकिन अरे चंद कहने लगे तुमने मेरी परीक्षा तो खूब ली, लेकिन ऐसी परीक्षा को कलयुग में ना लियो। जैसे ही आज महाराज ने कहा कि कलयुग में ऐसी परीक्षा मत लेना, और आज महाराज रोहित से कहा है कि वरदान मांग लो, तारा से कहा है वरदान मांग लो, हरिश्चंद्र से कहा है वरदान मांग लो। तो रोहित कहता है जब भी मैं आऊं तो मुझे मेरे माँ बाप ही मिले। तारा से कहा कि तुम भी वरदान मांगो, तो तारा ने कहा बेटा और पिया मुझे हर जन्म में यही मिले। और महाराज हरिश्चंद्र से जब कहा वरदान मांगो तो जवाब दिया जब भी मैं आऊं तब तक मुझे हमारी पत्नी और बेटा हमें यही मिले। और आज उसी समय पर क्या हुआ, रोहित के लिए अयोध्या का राजपाट दे दिया, और इधर वरदान को देकर के भगवान विष्णु और इधर वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी चले जाते हैं। बोलिए भगवान की, बोलिए सामने सरकार की। तो सभी लोग एक बार और रात्रि की बेला में बहुत ही सुंदर सुंदर झलकी देखने के लिए मिलेगी। भोले बाबा का विवाह 12-12 पटके बताएंगे, तो सही से रहना। और इसी बीच में गुड्डू भैया भगवान के पावन नाम पर 51 मुद्राओं का दान किया है।